आज हम दुनिया के सबसे रूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय है जीवन। आखिर जीवन होता क्या है? क्या भाग्यवान है? क्या आत्मा होती है? क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? आइए आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं सभी जीवन की रूढ़ विषयों पर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीवन के बारे में। आखिर जीवन होता क्या है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का संचालन कैसे होता है? अगर आप हॉस्टल में रहने वाले व्यक्ति हो या शहर में रूम लेकर के रहने वाले व्यक्ति हो तो आप जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि चावल का अत्यधिक मात्रा जो बच जाता है उसे नली में फेंक दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उस नली में सफेद रंग के कीड़े निर्मित हो जाते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आगे से ध्यान दे सकते हैं। जो चावल बचा होता है उसी से कीड़े का निर्माण हो जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का उत्पत्ति अचानक से नहीं हो जाता है, बल्कि यह एक प्रक्रिया के तहत होती है जिसमें अनुकूल दशाओं का जरूरत होता है। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति एक प्रक्रिया के तहत उचित दशाओं के अंतर्गत होता है। अतः आत्मा का कंसेप्ट एक भ्रम प्रतीत होता है। हाँ, भले उस आत्मा को हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लें तो यह सही प्रतीत बुझाता है। इस प्रकार से हम आत्मा को एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम भौतिक देह को आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के तहत फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं, उसी तरह से आत्मा को भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान सकते हैं। इससे अप्रत्यक्षतः यह सिद्ध हो सकता है कि आत्मा होती है, जो कि एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में होती है। चूँकि यह स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए इसे प्रदर्शित होने के लिए स्पेसिफिक दशाओं की जरूरत होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्मा तो होती है। अब हम चर्चा करते हैं पुनर्जन्म के बारे में।